हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप अच्छे होंगे। तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे, तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है जी। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसको ध्यानपूर्वक करें। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने वीडियो में आगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग जब हम नए होते हैं तो शुरू कैसे करें और एक नया ट्रेडर क्या गलतियां करता है, वो सारी कुछ डिस्कस करेंगे। और मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने शुरुआत में क्या गलतियां की जिसको आप ना करके अपना लॉस होने से बचा सकते हो। ठीक है जी। तो करते हैं शुरू। पहले के 2 पार्ट होप आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। तो होता क्या है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को शुरू करता है उससे पहले उसको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर आप फ्यूचर ट्रेड शुरू करने जा रहे हो तो आपको जानना ज़रूरी है कि फ्यूचर ट्रेड है क्या। ठीक है जी। फ्यूचर ट्रेड एक्चुअल में ये होता है कि आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। आपने उस हिसाब से ट्रेड लेनी होती है। ठीक है। और इसमें एक लेवरेज होती है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। 10x, 5x, 2x, 100x तक होती है, 200x तक। ठीक है। हर एक जो एक्सचेंज है उसके ऊपर अलग अलग होती है। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ पता होना ज़रूरी है। और जब मैंने शुरू किया था तो मैं आपको बताऊं कि मुझे नॉलेज बहुत कम थी। पहले मैं स्पोर्ट में करता रहा, उसके बाद फ्यूचर के बारे में पता लगा, तो ऐसा लगा कि अभी ट्रेड शुरू कर दें। ठीक है। और की भी ट्रेड शुरू, और लॉस किया। ठीक है। और उसके बाद मैंने कैसे लॉस किए कि मैंने ऐसे कॉइन्स में फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर दी जिसमें पंप डंप बहुत ज़्यादा होते हैं और लेवरेज ज़्यादा लेनी शुरू कर दी। और स्टॉप लॉस ना लगाना, टेक प्रॉफिट ना लगाना। ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने काफ़ी कुछ लॉस किया और उससे सीखा है। ठीक है। वो हाँ ठीक है, एक पार्ट होता है। जैसे ट्रेडिंग की एक जर्नी होती है, उसमें सारा कुछ आप देखते हैं। ठीक है। नया ट्रेडर सारा कुछ देखता है, चाहे कितना भी सीख के आ जाए। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अप्लाई करते हो तो आप कम लॉस करोगे। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर अवॉइड करते हैं तो आपका आने वाले फ्यूचर में और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका लॉस कम हो सकता है। ठीक है। तो अभी करना क्या है, तो आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फ्यूचर ट्रेडिंग को जानिए अच्छे से। और फ्यूचर ट्रेड शुरू करने से पहले कम से कम 15 दिन आप कॉपी ट्रेडिंग करिए। कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है कि मान लीजिए आप फ्यूचर ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेड शुरू करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 10 यूएसडीटी लीजिए। 2 यूएसडीटी का कोई आप फ्यूचर ट्रेड लीजिए, उसको देखिए कि वो कैसे चल रहा है, कैसे मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है, कैसे वो काम करता है, कितनी लेवरेज लेनी है, किस हिसाब से करना है। ठीक है। तो उस और आप कॉपी पर नोट करते रहिए कि मैंने ये पहली ट्रेड ली थी $2 की, इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या ये लिक्विडेट हुई या नहीं हुई, और कैसे इसको करना है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहेंगे, सीखेंगे 15 से 20 दिन, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अब सीधा ही $150 या $200, $500 से शुरू ना करें, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है, इसमें आपका लॉस होना तय है। ठीक है। प्रॉफिट फ्यूचर ट्रेड में क्या है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड अच्छे से करते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड ली, 10 में से 6 ट्रेड, 7 ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में जाने लगी हैं, तभी आप पैसा बना पाओगे। क्योंकि 100% आप सोचो कि जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में जाए, ऐसा नहीं होता। प्रो ट्रेडर का भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। हाँ, जो वेल्स हैं वो ज़रूर कुछ कर सकती हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम आपको कम लॉस करने के बारे में सोचना होगा। जितना कम आप लॉस करेंगे या जितना फ्यूचर ट्रेड आप अच्छे से लेना सीख पाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कॉपी ट्रेडिंग सीखनी है ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अमाउंट फिक्स करनी है। अमाउंट फिक्स करने से पहले एक बात और बताऊं कि आपने लेवरेज के बारे में सोचना है कि आप कितनी लेवरेज ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदिश नहीं होती, लिमिट होती है। 100x ले सकते हो आप, 200x तक होती है। ठीक है जी। 500x तो खैर पता नहीं होती कि नहीं, पर
5x तक मैंने एक्सचेंज पर देखी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप जब अगर नए हो इस ट्रेडिंग में तो आप कसम खाइए, चाहे आप किसी भी प्यारी चीज़ को प्यार करते हैं उसकी कसम खाइए कि मैं 5x से लेवरेज ज़्यादा नहीं लूँगा, कम से कम 6 मंथ या 1 साल 5x से ज़्यादा लेवरेज नहीं लूँगा, चाहे मेरे कितने भी अमाउंट की ट्रेड हो, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे कोई भी कॉइन हो, ठीक है जी। चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे सोल हो, चाहे ARB हो, कोई भी हो, ठीक है जी। क्योंकि 5x जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपका लगभग ये तय पक्का है कि आप लिक्विडेट होंगे या लॉस करेंगे शुरुआती दौर में, ठीक है। हाँ, जब आप साल हो गया, आपको 1.5 साल हो गया, तो उसके बाद आप इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर आपको अच्छे से आ जाता है। तो आप लेवरेज के बारे में देखें, लेवरेज लेना सीखें कि कितनी लेवरेज लें, ठीक है। मैं तो कहूँगा 5x से ऊपर ना जाएं आप, कम से कम 1 साल, 5-6 महीने 1 साल आप ना जाएं तो ही अच्छा है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी अमाउंट से शुरू करें। कॉपी ट्रेडिंग आपने सीखी, आपको स्टॉप लॉस लगाना आ गया, आपको टेक प्रॉफिट लगाना आ गया, आपको पता लग गया कि मार्केट कैसे अप जाती है, कैसे डाउन जाती है, कितने लेवरेज से कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, ये सारी चीज़ें सीख ली। थोड़ा कैंडल्स के बारे में देख लिया, थोड़ा वॉल्यूम देखना शुरू कर दिया कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है या न्यूज़ कैसी चल रही हैं, ये सारा कुछ सीख लिया। तो उसके बाद आप कितने अमाउंट से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप 2% लें, $100 का मतलब $2 से आप ट्रेड लें, ठीक है। पर मेरा मानना यहाँ पे अलग है। हाँ, ये सारा कुछ आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हो, पर मेरा मानना, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो ये है कि जब हम कम अमाउंट से कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कि मान लीजिए $10 की आपने ट्रेड लिया, आप सोचोगे $20 हो जाएँ इसके, मतलब 2x हो जाए, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कम से कम ट्रेड ले रहे हैं तो आपके पास 1000 USDT पहले होने चाहिए। 1000 USDT हैं, उसमें से 500 USDT आप बिल्कुल अलग उनको रख दीजिए कि बाय चांस मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है तो उस टाइम मैं उसको यूज़ करूँगा। 500 USDT से आप शुरू कीजिए। $50 $100 की आप ट्रेड ले सकते हैं। $50 की ट्रेड लेते हो आप 5x के साथ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे और आप $50 की ट्रेड लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो है, हाँ, लेवरेज कम रखनी है, ठीक है। 5x 4x 3x बेटर रहती है, 4x ठीक रहती है, 5x चलो आप जितना रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। तो आप $50 $100 की ट्रेड लोगे और इसमें क्या होगा कि जब आपको प्रॉफिट दिखेगा $5 $10, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वहीं आपको, आप $10 से ट्रेड लोगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा $1, आप कहोगे क्या यार, शायद मैं कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो $100 की अगर आपने ट्रेड ली है 5x के साथ और मान लीजिए 1% बिटकॉइन अप जाता है, 5x की आपकी ट्रेड है तो 5% मतलब $105 हो गए, तो $5 आपने कमाया, आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हल्के हल्के आपने सीखना है, हल्के हल्के बढ़ना है। और उसके साथ जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपने क्या करना है, ट्रेड लेने के साथ ही स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं? स्टॉप लॉस आप देखिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि 10% से ज़्यादा रिस्क आप ना लें, ठीक है। 10% बहुत होता है, तो 10% का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके बाद मार्केट चाहे कितने भी नीचे जाए, कुछ भी जाए, आपका कोई उससे लेना देना नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दें, कोई बात नहीं, पर लगाएं ज़रूर, ठीक है। अगर आप 10% लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको 100% लॉस भी देना पड़ सकता है, मतलब लिक्विडेट भी हो सकते हैं। तो आप 10% का लॉस आप एक्सपेक्ट रखें। उसके बाद आप टेक प्रॉफिट लगाएं। टेक प्रॉफिट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपको जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग है तो आपको फ्यूचर गैस करना है कि कितना होगा, कितना जा सकता है। तो कम से कम अगर आप 10% का प्रॉफिट लॉस लेने को तैयार हैं तो 10% या 15% ही आप प्रॉफिट के लिए तैयार रहें, ठीक है। बाकी जैसा आप लेना चाहें फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं, सीखेंगे आप, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है,
टेक प्रॉफिट आप लगाएं ना लगाएं वो एक अलग बात है। स्टॉप लॉस आपका 100% होना चाहिए। स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से ही बहुत सारे लोग यहाँ पर लिक्विडेट होते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ और भी देखना है, टाइमिंग देखनी है कि आप किस टाइम जोन में ट्रेड करना चाहते हो। आप 5 मिनट वाले में करना चाहते हो, 1 मिनट वाले में करना चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग, 10 मिनट वाले में करना चाहते हो, 15 मिनट वाले में करना चाहते हो, हाफ आवर वाले में करना चाहते हो, फुल आवर वाले में करना चाहते हो, ठीक है, 1 आवर वाले में, या 1 डे वाले में करना चाहते हो, 1 वीक वाले में करना चाहते हो, ये आपने देखना है, ठीक है। पर मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं जो 4 आवर वाला यूज़ करते हैं या 1 आवर वाला, ठीक है। तो इसमें आपको आइडिया रहता है कि अगर 4 आवर में इतना डाउन आया तो इतना ऊपर जा सकता है 1%, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें ताकि आपका लॉस कम हो, क्योंकि यहाँ पर लॉस तो आप 100% ही करेंगे। बस ये है कि फ्यूचर ट्रेड में पैसा वो बनाता है जिसके लॉस कम होते हैं और जो प्रॉफिट ज़्यादा लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि 10 ट्रेड आपने ली और 6 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं, 4 ट्रेड आपकी लॉस में जाती हैं, तो आपका प्रॉफिट होगा 1 ट्रेड का, ठीक है। 1 ट्रेड का मान लीजिए 10% का आपको प्रॉफिट हुआ तो 100 दिन का $100 बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये बात है। और उसके बाद आप अपनी अमाउंट को मतलब हल्के हल्के अगर बढ़ाना चाहें तो हल्के हल्के बढ़ाएं। पहली बात तो 6 महीने कम से कम 7 महीने आप अमाउंट को बढ़ाएं नहीं। $50 की ट्रेड ले रही हैं 50 की ही लेते रहें, 100 की ले रहे हैं तो 100 की लेते रहें और स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो हल्के हल्के पैसा आपका बढ़ेगा। आपको ये रिज़ल्ट जो दिखने शुरू होंगे कम से कम होंगे वो 1 साल के बाद, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा कंपाउंडिंग होगा, या आप ऐसे प्रोजेक्ट में थोड़ा इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर से कमा के जो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई $50 का है तो आपने इधर फ्यूचर से कमाए $100 तो आपने उसमें इन्वेस्ट किए, वो भी 6 महीने बाद 1 साल बाद 2x हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। तो फ्यूचर ट्रेड्स को बहुत केयरफुल करना चाहिए, क्योंकि यहीं से बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट है उसमें क्या होता है कि अगर आप के अंदर पेशेंस है तो आप रुक भी जाते हो कि कुछ 6 महीने पड़े रहने दे कि रिकवर होगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में ये होता है कि आप लिक्विडेट हो गए तो हो गए, सारा पैसा गया आपका। प्रॉफिट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने सीखना है, हल्के हल्के आगे बढ़ना है ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि पैसा आपका है। तो इन्वेस्टमेंट आप इस तरीके से करें कि आप सिक्योर रहें, आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो सिक्योर रहे, ठीक है जी। तो एक बात और कि फालतू की किसी से गाइडेंस ना लें। आप यूट्यूब पर, ठीक है, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे आप किसी से फालतू की गाइडेंस या टिप ना लें कि आप 5x की लीवरेज के साथ ये कर लो, 10x के साथ या हमारा प्लान बाय कर लो, हम आपको प्रॉफिट बना के देंगे। ये सारा कुछ फेक होता है। मैं इतने सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैंने देखा है ये सब कुछ फेक होता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, एक बड़ा स्कैम चलता है यहाँ पर इनोसेंट लोगों के साथ। इससे आप बचें। खुद के दम पर जो भी सीख रहे हैं आप, जो भी कमाएं, ठीक है, खुद के दम पर कमाना शुरू करें। आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप एक अच्छा अमाउंट बनाना शुरू कर देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें और तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं बताने को, वो बताता रहूँगा हल्के हल्के। ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो मैंने बताया आपको, 2.5 से 3 साल का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पर। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सपोर्ट करें इस चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना भी कुछ आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा। पहले मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं आपको गाइड करता रहूं, खुद मैं लॉस करता रहूं। तो सारा कुछ मैंने करने के बाद, लॉस भी किया, प्रॉफिट भी किया, सारा कुछ करने के बाद अभी मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल भी शुरू करना चाहिए जहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस कर पाऊँ शेयर, और ताकि जो इनोसेंट लोग हैं, जो नए लोग हैं वो आ रहे हैं, उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके जो उनको फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बढ़ते रहिए।
और जुड़े रहिए मेरे साथ। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मिल सकते हैं, मेरा नाम हफीज़ रहमान है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।